नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से आज फिर आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। जब किसी अंग की एक सेल बेकाबू होकर, अनकंट्रोल होकर अनियमित रूप से बढ़ने लगती है तो इसे हम कैंसर कहते हैं। आज हम कैंसर के इलाज के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कैंसर के इलाज के 3 पहलू हैं, ये सभी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आता है टेस्ट, मरीज के सारे टेस्ट। 2 नंबर पे है उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट, और 3 नंबर पे है उसका फॉलोअप। हम उसको लंबे समय तक फॉलोअप करते हैं। तो सबसे पहले मरीज़ की कंप्लेंट के अनुसार से हम उसके सारे टेस्ट कर लेते हैं और इससे हमें मरीज़ के किस अंग में कैंसर है, कौन सी स्टेज है के बारे में पता चल जाता है। फिर सभी रिपोर्ट के साथ में हम मरीज़ के परिजन से मिलकर उसके कैंसर के बारे में बातचीत करते हैं और उसके इलाज के बारे में डिस्कस। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि कैंसर होना जीवन का अंत नहीं है। यहाँ हम 3 तरह के कैंसर के रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं। नंबर 1, क्योर। जब 100 मरीज़ हमारे पास आते हैं तो 40% मरीज़ उसमें से ठीक होकर चले जाते हैं, इसे हम क्योर कहते हैं। दूसरा है गुड कंट्रोल। 40% मरीज़ ही 2 साल, 3 साल, 4 साल की खुशहाल ज़िंदगी जी लेते हैं, इसे हम कंट्रोल कहते हैं। केवल 20% मरीज़ ही जो लेट स्टेज पर आते हैं या इलाज लेने में आनाकानी करते हैं, ऐसे मरीजों को अंत में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब हम ट्रीटमेंट के 3 फैक्टर की तरफ बात करते हैं। 1 मरीज से रिलेटेड, 2 डॉक्टर या साइंस से रिलेटेड, और 3 परिजन या अटेंडेंट से रिलेटेड। सामान्यतः मरीज़ को टेस्ट करवाते समय जब वो कैंसर हॉस्पिटल में रहता है या परिजनों के हाव भाव से उसको ये महसूस होने लगता है कि उसको हो न हो कैंसर हो सकता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो उदास रहने लगता है। परंतु डॉक्टर, मरीज़ के परिजन समय आने पर या धीरे धीरे उसके बीमारी के बारे में उससे बातचीत करते हैं। डॉक्टरों के द्वारा इम्पोर्टेंट काउंसलिंग से मरीज़ का आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस, हिम्मत वापस आता है और मरीज़ अपने इलाज करवाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करता है। यही ताकत, यही आत्मबल, यही आत्मविश्वास मरीज़ का पूरे इलाज के दौरान साथ रहता है और इसी से मरीज़ कैंसर के ऊपर विजय पाता है। और दूसरा फैक्टर अब हम चर्चा करेंगे, वो है डॉक्टर से संबंधित, यानी कि मेडिकल साइंस। पिछले 20-30 सालों के अंदर मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, चाहे वो सर्जरी के फील्ड में हो या दूसरी फील्ड में हो। मैं ये कहूँगा कि सभी फील्ड में हमने बहुत तरक्की की है। मुख्य रूप से मेडिकल साइंस या मेडिकल ट्रीटमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सर्जरी या शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन, दूसरा कीमोथेरेपी यानी कि मेडिसिन या इंजेक्शन के द्वारा इलाज, और तीसरा रेडियोथेरेपी के द्वारा। ऑपरेशन कर कैंसर की गांठ को निकाला जाता है। कभी कभार हम वो पूरा अंग निकाल देते हैं या कभी कभार हम जिस अंग में कैंसर होता है वो उसका पार्ट ही निकाल देते हैं। अब सर्जरी की नई तकनीक विकसित हो गई हैं, जैसे मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, वीडियो असिस्टेड सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी। ये सभी बड़ी बड़ी सर्जरियां हैं जो दिखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन ये मरीज़ के ऊपर सरलता से और सुगमता से हो जाती हैं और मरीज़ 3, 4, 5 दिन के अंदर ही इलाज करा के अपने घर चला जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कीमोथेरेपी। इंजेक्शन या मेडिसिन से कैंसर का इलाज को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। पहले केवल नाम मात्र की कीमोथेरेपी ही हमारे पास थी, उसी को हम देते थे और उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते थे।
और मरीज़ को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब नई नई कीमोथेरेपी आने से फ़ायदा हो रहा है, जैसे हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ गई है। अब कीमोथेरेपी ओरल फॉर्म में भी आने लगी है। तो हम कीमोथेरेपी के बारे में आगे नए एपिसोड में चर्चा करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो रहता है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें अदृश्य किरणों से बिना एहसास के ही कैंसर को नष्ट किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी में हम 3D लीनियर एसिलेटर, IMRT, IGRT, SSRT, गामा नाइफ और बहुत कुछ, ये सब कंप्यूटर के ज़रिए हम बिल्कुल प्रिसाइज रेडियोथेरेपी पेशेंट की बीमारी के ऊपर देते हैं और उसको बिना साइड इफ़ेक्ट के उसको फ़ायदा होता है। अभी अभी इंडिया के अंदर प्रोटॉन थेरेपी भी स्टार्ट हो गई है, जिसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हैं। ऐसे में तीनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम मिलकर कैंसर के सभी टेस्ट का एनालिसिस करती है और मरीज़ का कैंसर किस स्टेज पर है, किस अंग पर है, उसकी अवस्था के अनुसार नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की गाइडलाइन के अनुसार से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और मरीज़ को उसको लेने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मरीज़ में कभी एक ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं जैसे सर्जरी, कभी 2 ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, या कभी कभार हम तीनों ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पहले सर्जरी, फिर रेडियोथेरेपी और उसके बाद में कीमोथेरेपी या कुछ अलग से। लास्ट में जो परिजन से संबंधित या अटेंडेंट से संबंधित इलाज के पहलू हैं वो हैं एक सहानुभूति और मरीज़ को संतुलित आहार प्रोवाइड कराना। संतुलित आहार के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सभी उचित मात्रा में पेशेंट खाता रहता है तो उसके रिकवरी होने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी रिकवरी फास्ट भी होती है, सही भी रहती है और उसको कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके बारे में हम अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड बस यहीं तक ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपको ये ऐसा लगता है कि ये दूसरों के लिए भी उपयोगी है तो उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।